दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपको इस वीडियो में मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बारे में पता चलने वाला है, क्योंकि मैंने खुद असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ के अंदर मैंने एग्जाम को क्वालिफाई किया था और जिसमें एएसआई की पोस्ट थी और एसआई की भी पोस्ट थी। उसमें मैंने उस एग्जाम को अच्छे से क्रैक किया था और मैंने किस स्ट्रेटजी के तहत इस भर्ती परीक्षा को क्रैक किया था, मेरा एजुकेशन सिस्टम कैसा था और मेरा पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या था, उसके बारे में आपको एक्सपीरियंस मैं देने वाला हूँ। शायद उम्मीद यही करता हूं कि ये स्ट्रेटजी देखने के बाद आपका क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो सॉल्व करने में काफी हद तक आपको मदद मिलेगी। क्वेश्चन गलत होने के चांसेस यहाँ पे कम हो जाएंगे आपके, और क्वेश्चन अटेंड करने का जो आपके पास समय होगा वो काफी मिलेगा। यहाँ पे काफी चीजों की यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट होने वाली है और गलत क्वेश्चन और सही क्वेश्चन जांचने में आपको काफी मदद मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जो छत्तीसगढ़ पुलिस का पेपर देने के लिए जा रहा हूँ ना, 100% है कि आप 80+ स्कोर करके आओगे, यदि इस स्ट्रेटजी के तहत यदि आपने किया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले मैं बात करने वाला हूं 4 पॉइंट्स पे, ठीक है। पहले मैं 4 पॉइंट्स में बात करूंगा। 4 पॉइंट्स में बात करने वाले, सबसे पहले नंबर 1 पे आता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, जिसके चारों विकल्प नहीं आते, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जिसका चारों विकल्प आपको नहीं आता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कैसा आएगा? ऐसे क्वेश्चंस जिसके 3 विकल्प नहीं आ रहे, ठीक है, 3 विकल्प नहीं आ रहा, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है जिसके 2 विकल्प आ रहे हैं, 2 विकल्प आ रहा है, ठीक है। और चौथे नंबर पर एक सवाल आता है जिसका मुझे एक ऑप्शन पूरी तरह से मतलब सही आ रहा है। इसी 4 तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम्स देने के लिए जाओ, आप कोई भी परीक्षा देने के लिए जाओ, आपको इन्हीं 4 शब्दों पर बात होगी। या तो आपको 4 ऑप्शन नहीं आ रहे होंगे उस क्वेश्चन की, या तो आपको 3 ऑप्शन नहीं आ रहे होंगे, 1 ऑप्शन आपको आ रहा होगा, 2 विकल्प आ रहे होंगे लेकिन 2 विकल्प आपको नहीं आ रहे होंगे, तो भी क्वेश्चन फंस जाता है। और चौथे नंबर पे आता है कि जो आप पूरी तरीके से सही आपको पता होता कि नहीं यही ऑप्शन सही होगा, हम उसी को टिक कर देते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है कि हम इनको जांचे कैसे और पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलना चाहूंगा मेरे भाई। जब पहले आपको पेपर मिलता है ना, जैसे ही आपको पेपर मिल जाता है, जब आपको पेपर मिलता है तो यहाँ पे देखिए आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मेरे समय में वहां पे 200 क्वेश्चन थे, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन लेकर के बताऊं, क्योंकि आपका पुलिस का पेपर है तो आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर के हैं, ठीक है, 100 नंबर के भी हैं, ठीक है मेरे भाई। तो मान लीजिए ये आपका समय है 100 क्वेश्चन और यहाँ पे 100 मिनट, 100 क्वेश्चन और 100 मिनट, ठीक है। 100 क्वेश्चन हमारे पास और 100 मिनट, इनको हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 भाग में इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। मतलब कि 20-20 क्वेश्चन करके हम 5 भाग में हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। कैसे डिवाइड कर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप पूरा वीडियो देख लीजिए, सारा जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन को भी हमें 20 मिनट टाइम देना है, इसको भी हमें 20 मिनट टाइम देना है, इसको भी हमें 20 मिनट टाइम देना है, और इसको भी हमें 20 मिनट टाइम देना है, और इसको भी हमें 20 मिनट का टाइम देना, ठीक है। अब हमारे पास कितना समय बच जाता है? 20 मिनट। ये 20 मिनट में आपके लिए किस लिए छोड़ रहा हूँ पता है? OMR सीट भरने के लिए, ठीक है, OMR सीट। ये 20 मिनट मैंने आपको दे दिया OMR सीट भरने के लिए, ठीक है। तो आपको 20 मिनट मिल रहे हैं। ये आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन में आपको जो है 1 मिनट का ही समय मिल रहा है। आपके पास एक क्वेश्चन में 1 मिनट का ही समय मिल रहा है। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद फिर एक से स्टार्ट करते हैं हल करना उसको, ठीक है। तो जब आप पूरा क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हो ना, तो उसमें बहुत सारा ऐसा कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को जब आप पढ़ लेते हो ना, तो आपके अंदर मतलब 100 क्वेश्चन यदि आप पढ़ रहे हो तो 100 क्वेश्चन का कंफ्यूजन आपके दिमाग में ऑलरेडी पहले से आ जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे आपको नहीं करना है कि 100 क्वेश्चन को एक साथ में नहीं पढ़ना है। आपके पास एडमिट कार्ड होगा, आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, तो क्वेश्चन पेपर ये आपका रहेगा मेरे भाई, आपके पास एडमिट कार्ड रहेगा, ठीक है। आप जैसे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लिख के आ रहा, ठीक है, ऐसा करके, तो एडमिट कार्ड आप यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है। एडमिट कार्ड यहाँ पे रख दो, मतलब इसके नीचे का हमें क्वेश्चन देखना ही नहीं है, 2 3 4 हमें देखना ही नहीं है। हमें सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन को देखना है और पहले वाले पे ही पूरा फोकस रखना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को आप पढ़ो। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई राजधानी आ गई, ठीक है, आ गई कि छत्तीसगढ़ की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछ लिया, ठीक है। तो आपको पता है कि रायपुर है, तो आपने तुरंत लगा दिया रायपुर, ठीक है, ठीक हो गया। मतलब 1 सेकंड में आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है, टेंशन खत्म। मतलब वो जो क्वेश्चन आपका आ रहा है वो इस वाले ऑप्शन के अंतर्गत आता, ठीक है।
क्योंकि आपने तुरंत सही कर दिया, चौथे नंबर वाले ऑप्शन में आपका आ रहा है, क्योंकि तुरंत आपको क्वेश्चन आ रहा था, आपने तुरंत उसको सॉल्व कर दिया। अब रही बात, आते हैं सेकंड नंबर पे, ठीक है। मैंने जो आपको डिवाइड करना बताया ना, 20-20 के क्वेश्चन में आपको पहले डिवाइड कर लेना, ठीक है। मान लीजिए 1 से लेकर के 20 तक के प्रश्न को पहले पढ़ लेना है, 1 से लेकर के 20 तक के, ठीक है। ऐसे ही पढ़ना है, एडमिट कार्ड रखते रखते पूरे क्वेश्चन को 20 तक पढ़ते चला जाना, ठीक है। जब आप दूसरा क्वेश्चन को पढ़ोगे तो कोई दूसरा क्वेश्चन रहेगा, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। मान लीजिए वहां पे आपको जो है, आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आपको चारों विकल्प नहीं आते हैं, ठीक है, आपको चारों विकल्प नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन तो आपने सुना है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आपको विकल्प समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं सर इसमें कौन सा विकल्प सही हो सकता है। तो उसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ पे रेड मार्क लगा देना, ठीक है। ऐसा गोला खींच दो, उस क्वेश्चन को आपको अभी छूना ही नहीं है, ठीक है। अब रही बात थर्ड नंबर पे आप आए, आपने तीसरा क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन तीसरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन तो आ रहा है, लेकिन जब ऑप्शन आपने देखा तो ऑप्शन में 3 विकल्प आपको समझ में आ रहे हैं और एक विकल्प उसमें समझ में नहीं आ रहा, मतलब 3 विकल्प उसमें सेटिस्फाई हो रहा है, एक विकल्प उसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्वेश्चन मार्क सी है। तो इसको क्या करना है, सिर्फ टिक कर देना है, मतलब ऐसे करके टिक कर देना है, इसको रेड नहीं करना है, लेकिन इसको यहाँ पे पूरा रेड कर देना है, क्योंकि इसमें चारों नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें समय आपको वेस्ट नहीं करना है, लेकिन इसको आपको टिक कर देना, मतलब ये चीजें हम बाद में सोच लेंगे, ठीक है। जब आप चौथा क्वेश्चन करने के लिए जाते हो, तो चौथा क्वेश्चन जब आप पढ़ने के लिए गए तो क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, लेकिन जब आप ऑप्शन देख रहे हो तो आपको उसमें 50-50% का ऑप्शन दिखा रहा है कि भाई 2 ऑप्शन तो हमको समझ में आ रहे हैं, लेकिन 2 ऑप्शन हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सिर्फ बुद्धि रखा देना है, लेकिन रिस्क यदि आप ले सकते हो तो रिस्क तुरंत ले लेना है। आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आपको तुरंत रिस्क लेना है या रिस्क नहीं लेना है। आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो तुरंत रिस्क ले भी सकते हो, यदि 2 ऑप्शन में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप वहां पे उसको तुरंत आपने टिक कर दो, ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि नहीं सेटिस्फाई कर तो यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। अब बात आती है अगले क्वेश्चन में, ऐसे बढ़ते बढ़ते 20 नंबर तक आप पहुंच जाओ, ठीक है। जब आप 20वें सवाल तक पहुंच जाओगे तो यही 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो या तो आपको चारों ऑप्शन नहीं आते होंगे, या तो 3 विकल्प आपको आते होंगे, या तो 2 विकल्प आपको आते होंगे, या तो एक ऑप्शन डायरेक्टली आपको आता होगा जो क्वेश्चन आपको सेटिस्फाई करता होगा, जो जिसको बोलते हो कि पूरी तरीके से हमें आ रहा क्वेश्चन। यही 4 चीजें आपको इसमें 20 क्वेश्चन तक यही 4 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब उसमें से आपको ये जानकारी मिल जाएगी मेरे भाई, जब 1 से लेकर के आपने 20 तक ये गिनती देख लिया ना, 20 क्वेश्चन आपने कर दिया, तो आपको ये पता चल गया मेरे भाई कि ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो हमारे रेड मार्क वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए 5 क्वेश्चन रेड मार्क वाले हो गए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है जो कंफ्यूजन, जिसमें 3 ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे बूंदी वाले क्वेश्चन हमारे 2 हो गए, ठीक है। हमने सही कितने कर दिया, 10। यहाँ पे 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं यहाँ पे जो 2 ऑप्शन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि 1 से लेकर के 20 तक की संख्या जो है, यहाँ पे हमें 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां हमें फिर से चेक करना, ठीक है। मतलब आपने जो है 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए। अब ये 10 क्वेश्चन आपके पास मिल रहा है ना मेरे भाई, इनको तुरंत ओआर शीट में भर दो पहले, ठीक है। क्योंकि 1 से लेकर के 20 तक जो आपने सवाल को हल किया है, उसमें आपने 10 सवाल को हल कर दिया है। इन सवाल को सबसे पहले आप ओआर शीट में भर दो, अच्छे से इत्मीनान से, मतलब बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, आराम तरीके से भरना, ठीक है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई जल्दबाजी। 5-5 मिनट लगेगा इनको भरने में, बस 5 मिनट से ज्यादा समय आपको भरने में नहीं लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं 21वें से लेकर के 40 तक, 21 से लेकर के 40 तक, ठीक है। अब जो ऑप्शन आप देखोगे 21 से लेकर 40 तक, पूरा पेपर आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल 21वां क्वेश्चन आप पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है। तो भी ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। यहां से आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑल ओवर पेपर में आपको यह पता चल जाएगी कि ऐसे कितने क्वेश्चन हैं तो रेड मार्क वाले, मतलब कि जो क्वेश्चन हमको आ ही नहीं रहे, जो क्वेश्चन हमको आ ही नहीं रहे, मतलब कि वो क्वेश्चन हमें सेटिस्फाई ही नहीं कर रहे हैं। संख्या आपको पता चल जाएगी। मान लीजिए कि वो संख्या हुई 20, मान लीजिए संख्या हो गई 20 ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके जो मान लीजिए आपको आते ही नहीं है। तो बचे कितने क्वेश्चन, 80। आपको पता चल गया 80 क्वेश्चन में ही हमको अपना समय बर्बाद करना है। भाई ये 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिसके चारों ऑप्शन नहीं आ रहे हैं आपको, तो इस पे आपको समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 20-20 सेक्शन में इसलिए बांट के रखा हूं ताकि उन क्वेश्चनों की आप संख्या निकाल सको जो पूरी तरीके से रेड लाइट है, जिसको बार बार आप पढ़ो ना, अपना समय बर्बाद ना करो। ये क्वेश्चन यदि आप बार बार पढ़ोगे, बार बार क्वेश्चन आप इसमें मार्क नहीं लगाओगे, तो बार बार क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। जब आप ये क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे तो इसमें आपका समय वेस्ट होगा, ठीक है। यदि आप कोई उसमें चिन्हित नहीं करोगे मार्क्स, तो आप जो शुरू से लेकर के अंत तक पेपर को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बार बार क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। जब इन क्वेश्चन में मार्क्स लगे रहेंगे, रेड मार्क्स लगा रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि इन क्वेश्चन को भी पढ़ना ही नहीं है। तो मान लीजिए 80 क्वेश्चन को हमें ध्यान देना है। अब 80 क्वेश्चन में मान लीजिए आपने जो है 60 क्वेश्चन आपने एक ऑप्शन वाले कर दिए, जो एक शब्द में आपने सारे क्वेश्चन को कर दिया, मतलब 60 क्वेश्चन आपको जो है एक शब्द में ही आ जा रहा है, ठीक है। मतलब सही से क्वेश्चन आपको 60 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। अब बचे कितने आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन में मान लीजिए आपके पास 10 क्वेश्चन ऐसे निकल गए जो 3 ऑप्शन वाले सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है, 3 ऑप्शन वाले।
और 10 क्वेश्चन यहाँ पे बच गए तो 2 ऑप्शन वाले सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन वाले। ये बहुत गंभीरता वाली बात है, अगर इस बात को आप समझ गए, एग्जाम को कैसे फोड़ना है पूरी तरीके से आप स्ट्रेटजी समझ जाओगे और आपका समय पूरी तरीके से बचा के देगा, ठीक है, पूरा समय आपको बचा के देगा। क्वेश्चन को समझने की आपके पास क्षमता हो जाएगी कि क्वेश्चन को मैं कैसे समझना है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है और किसको सबसे पहले करना है, ठीक है, ओमार सीट पे कितना समय देना है, सबसे ज्यादा मैटर यही करता है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ आपके पास ये पता चल गया कि हमारे पास 20 ही क्वेश्चन ऐसे बचे हैं जो 3 ऑप्शन और 2 ऑप्शन वाले हैं, जिनकी संख्या 10-10 है। तो सबसे पहले आपको कौन से ऑप्शन पे पकड़ना है? मान लीजिए आपने 60 क्वेश्चन तो कर दिया, क्लियर हो गया आपके पास, आपको भाई 20 क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे थे, 80 क्वेश्चन आपके पास कुल थे, 80 में आपने 60 को क्लियर कर दिया, आपको 20 करना ही नहीं था क्योंकि ये आ ही नहीं रहे थे आपको। अब यहाँ पे बचे 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शन वाले 10 क्वेश्चन है और यहाँ पे मान लीजिए कि 2 ऑप्शन वाले 10 क्वेश्चन है, तो आपके पास 20 क्वेश्चन ये बच गए, ठीक है, ये ऑल ओवर मार्क्स 20 क्वेश्चन आपके बच गए। इन 20 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले आपको 2 ऑप्शन वाले उठा लेना है, 2 ऑप्शन वाले, ठीक है। तो जहां पे आपको 2 ऑप्शन आता है और 2 ऑप्शन नहीं आता है तो 100% थोड़ा सा बुद्धि लगाओ यहाँ पे। भाई सबकी मानसिक क्षमता अलग अलग होती है सोचने की, साइकोलॉजिस्ट सब नहीं बन पाते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी सबको आती है लेकिन थोड़ी थोड़ी सबको आती है, लेकिन किसी को ज्यादा आती है तो किसी को कम आती है। भाई जो थोड़ा से अच्छे से स्टडी किया होगा उसका दिमाग ज्यादा चलेगा, जो स्टडी थोड़ा से कम किया होगा उसका दिमाग थोड़ा कम चलेगा। अब यहाँ पर आपका दिमाग काम करने वाला, ठीक है, इसमें रिस्क लीजिए आप, बिल्कुल रिस्क लो, कोई दिक्कत नहीं, 10 क्वेश्चन आपके हैं, जिंदगी सुधार सकते हैं, जिंदगी बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। इन 10 क्वेश्चन में आप जो है रिस्क लीजिए, बिंदास रिस्क लीजिए, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे आपको जो है बिंदास रिस्क लेना, ठीक है, इन 10 क्वेश्चनों में जहाँ पे 2 ऑप्शन वाली बात है, ठीक है, जहाँ पे 2 ऑप्शन वाली बात है यहाँ पे आपको बिंदास रिस्क लेना है। जब भाई 4 ऑप्शन है, आप 1 2 3 4 ऑप्शन है, ये 2 हो ही नहीं सकते, अब ये 2 ऑप्शन है, इसमें आप या तो 4 सही होगा या तो 3 सही होगा, तो आप फटाफट लगा के आगे निकल जाओ, ठीक है, क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके नंबर कटने वाले नहीं है। अब रही बात जो 10 क्वेश्चन बच रहे हैं 3 ऑप्शन वाले, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ा सा आपको सोचना है, सोचने के तुरंत बाद आपको फटाफट डिसीजन ले लेना है। जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं ये चीजें सही हो सकती है, भाई 3 ऑप्शन है, सही होने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन यदि आपको तुक्का वाला तरीका आता है तो बिल्कुल तुक्का वाला तरीका यहाँ पे लगा सकते हो ऑप्शन दे करके, ठीक है। तो यदि आप इन 10 क्वेश्चनों को भी आप सॉल्व कर लेते हो उसी समय में, ठीक है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड समय है, तो जो बचा समय रहेगा आपका, ये जो 20 क्वेश्चन आपके बच जा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको आते ही नहीं है, जो क्वेश्चन आपको आते ही नहीं है, अब उन क्वेश्चनों में लास्ट में समय देना है, ठीक है। ये सारे 80 क्वेश्चन को भर देना है, बचे 20 क्वेश्चन जो रेड लाइट वाले, ठीक है, जो रेड वाले हैं, इनमें लास्ट में आपको टाइम देना है। इसमें क्या टाइम देना है? यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें 4 विकल्प पहले पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि आपके पास 20 मिनट का समय, 25 मिनट का समय अच्छे से बच जाएगा यदि आप इस सीक्वेंस से क्वेश्चन पेपर को करोगे तो, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद बचाया था, इसके लिए आप भी क्वेश्चन पेपर में समय जरूर बचा पाओगे, ठीक है। मान लीजिए 4 विकल्प आपको नहीं आते हैं, थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। यदि मान लीजिए 20 क्वेश्चन में आपने 10 क्वेश्चन को भी ठीक ठाक से सॉल्व कर दिया तो आप 90 क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड कर लोगे। यदि 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो इनका ज्यादा करने की कोशिश ना करो। यदि निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भर सकते हो, 100 में 100 कर सकते हो, कोई परहेज नहीं है, क्योंकि आपका कोई मार्क्स यहाँ पे कटने वाला नहीं है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा इफेक्ट डाल सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आपके गलत हुए तो नॉर्मलाइजेशन आपका यहाँ पे मिलने वाला नहीं है ज्यादा। मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ना है, आपको एक एक क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है और जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ना है वैसे वैसे आपको जो है सॉल्व करते चले जाना है और उसमें मार्क्स लगाते जाना है कि जो क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं उसमें सीधा रेड मार्क्स लगा देना है, जिसके 3 ऑप्शन आ रहा है उसमें सीधा एक बिंदी लगा देना कि नहीं ये क्वेश्चन हमें जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और जिसमें 2 ऑप्शन वाले मेरे भाई क्वेश्चन है उसमें आपको पूरी तरीके से बिंदी लगा देना है कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन 100% हमको आ जाएगा क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से आ रहा है उसमें एक बार टिक मारो और सीधा निकल जाओगे। और सभी क्वेश्चन को 20-20 के सीक्वेंस में बांट लीजिए। इससे क्या होगा, जब आप 20-20 के सीक्वेंस में आप बांट लोगे आपको टाइम मैनेजमेंट पता चल जाएगा, ठीक है, कि 20 क्वेश्चन में हमें इतना समय देना है, 20 क्वेश्चन में हमें इतना समय देना है, 20 क्वेश्चन में हमें इतना समय देना, ठीक, आप जो है यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आप कर पाओगे, ठीक है। भाई मैथ में, रीजनिंग में तो थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन वाला सवाल हो सकता है, जो एक राष्ट्रीय जीके है और जो छत्तीसगढ़ जीके है, इसमें आप अच्छे से कमांड बना सकते हो, अच्छे से इन क्वेश्चनों को फटाफट से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ही बना के चलोगे तो शायद आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और जैसे मैंने आपको बताया है किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको एक ऑप्शन वाला प्रश्न को सॉल्व करना है जो आपको पूरी तरीके से आ रहा है, फिर 2 ऑप्शन वाले उठाना है जिसमें आपको 2 में कंफ्यूजन है, 2 आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक, मतलब 2 ऑप्शन हो ही नहीं सकते, 2 में आपको चुनना है कि एक सही है एक गलत है, तो वहां से उन क्वेश्चन को उठा लो। बचे समय में आपके पास 3 ऑप्शन वाले उठा लो,
कि जहां पे ऐसा लग रहा है कि एक ऑप्शन हमको तो आ रहा है लेकिन 3 ऑप्शन हमको पता नहीं है, तो वहां पे आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। दिमाग में यदि आपने थोड़ा सा पढ़ाई किया होगा तो 100% कुछ ना कुछ वहां पे आप निष्कर्ष निकाल लोगे, क्योंकि आपके पास स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 60 क्वेश्चन कर चुके हो। यदि आप 60 क्वेश्चन जब आप कर चुके होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है कि नहीं, हमने इतने क्वेश्चन को अचीव कर लिया। ठीक है, तो जब आप उतने क्वेश्चन को अचीव कर लेते हो तो आपके पास 20 से 40 क्वेश्चन बचे होते, उनको आप करने में आपको बिल्कुल हिडक नहीं रहती कि चलो ठीक है, गड़बड़ भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे इतने स्कोर सेफ है। ठीक है, अब रही बात 4 ऑप्शन वाले में आपको ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। समय देखना, यदि आपके पास पर्याप्त समय बच रहा है तो आप उनको अटेंड कर लो, यदि नहीं बच रहा है तो बिल्कुल आप अपने हिसाब से तुक्का मार के चले हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद यही करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।